नेताजी, आज आप जो रोड शो कर रहे हैं, कार्यक्रम कहाँ से कहाँ रोड शो हो रहा है, और ये बताइए कि आप किस रणनीति के साथ अपने क्षेत्र लोकसभा में चुनाव प्रचार करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहाँ तक रहा सवाल किस रणनीति के तहत हम लोकसभा का प्रचार करेंगे, तो आप सभी लोग मीडिया के बंधु हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर चुनाव होता है। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने अपना पहचान, अपना निशान, अपना नाम देकर के इस लोकसभा क्षेत्र में मुझे संसदीय क्षेत्र बांसगांव में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। वो आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चौथी बार लोकसभा का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। इससे पहले 3 बार चुनाव जो मैं लड़ा था, पहली बार 2004 में, दूसरी बार 2014 में, तीसरी बार 2019 में बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था, दूसरे नंबर पे मैं ही था। और जो सांसद मुझे 3 बार से चुनाव हरा रहे हैं, 15 साल में इस संसदीय क्षेत्र की जनता उनके कार्य व्यवहार को जान रही है कि 15 साल में अगर उन्होंने ध्यान दिया है तो अपने बिजनेस कारोबार पे ध्यान दिया है। जो क्षेत्रीय समस्याएं रही हैं, मूलभूत जो समस्याएं रही हैं, इस पर न तो ध्यान दिया, न तो सदन में ही जाकर, पार्लियामेंट में ही जाकर के इस संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बने या पूर्वांचल की समस्याओं के लिए आवाज़ बने। नेताजी, एक सवाल और है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कह रही है कि इस बार 400 पार, तो आपका गठबंधन हुआ है, आपका क्या नारा रहेगा? अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब पूरा हो जाने के बाद ही दूसरा सवाल करें तो अति कृपा होगी। जो 400 सीट लड़ी नहीं रहा है तो 400 पार कैसे करेगा? उनके लिए जैसा रिपोर्ट आ रहा है, दो चरण का जो मतदान हुआ, जो रुझान आया, उससे तो यही निचोड़ निकल रहा है कि ये 200 पार करना ही इनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि चौथी बार संसदीय क्षेत्र में चुनाव मैदान में मैं हूँ। इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने 15 साल सांसद के रूप में वर्तमान सांसद महोदय को देखा, उनकी माँ को भी 5 साल देखा है, और 8 साल से बांसगांव विधानसभा के विधायक के रूप में भी उनके अनुज, उनके छोटे भाई को भी देखा जा रहा है। ये बांसगांव संसदीय क्षेत्र जो इसमें से बहुतायत लगभग 3 विधानसभा क्षेत्र नदियों से घिरे हुए हैं, बाढ़ का इलाका है और हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलता है। इसका अस्थायी निदान अभी तक किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय राजमार्ग जो राम जानकी मार्ग है, जो संसदीय क्षेत्र की सीमा में सिकरीगंज, उरुआ, गोला, बड़हलगंज, पटना, पौहरिया और कपरवार मैल होते हुए जो आगे बढ़ता है संसदीय क्षेत्र की सीमा में, ये राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद भी राम जानकी मार्ग की बहुत बुरी हालत है। सर्विस रोड की बड़ी बुरी हालत है। और यहीं तक नहीं, गोरखपुर से बनारस का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 12 सालों से बन रहा है, मात्र 260 किलोमीटर की दूरी, जबकि 5 साल में बिल्कुल बन के तैयार हो जाना चाहिए। और गोरखपुर से बनारस राष्ट्रीय मार्ग का जो ठेका मिला है, कहीं न कहीं से वर्तमान सांसद महोदय के जो चाहते हैं, करीबी हैं, उन्हीं लोगों को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे ओवरब्रिज पर नहीं ध्यान दिया गया, जहां होना चाहिए वहां नहीं निर्माण हुआ, जहां नहीं होना चाहिए वहां हुआ। अंडरपास का ध्यान नहीं दिया गया, सर्विस रोड पर नहीं ध्यान दिया गया, और सर्विस रोड जो निकाला गया है
बुरी हालत में है, आज भी चलने लायक नहीं है। जमीन का मुआवजा ठीक नहीं देते और हैं। जो शहरी क्षेत्र के किनारे के इलाके हैं, ज़मीन जो है किसानों की, एक तो छोटे मध्यम श्रेणी के किसान हैं, थोड़ा घना उनके पास ज़मीन होती है, उनकी ज़मीन को औने पौने दाम पे लेने का काम कर रहे हैं। काम हो रहा है। और इस त्रासदी को जो शहरी क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर के जो किसान हैं वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, घायल हैं। धुरियापार का शुगर मिल बनने के बाद मात्र 1 साल ही पेराई हुआ, उसके बाद जो वर्तमान में प्रदेश और केंद्र की सरकार है, गन्ने की पेराई न करके राजनीति की पेराई कर रही है। सरदार नगर का शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव का कोई अस्थाई इस समस्या का कोई अस्थाई हल नहीं निकाला जा रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, यहाँ का भागलपुर का पुल 2 साल से बंद है। अभी माननीय पक्का पुल। बिल्कुल ठीक है, अभी माननीय विधायक जी भी इस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि भागलपुर का जो पक्का पुल है 2 साल से अधूरा है, खराब है, उस पर किसी का ध्यान नहीं पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जनता ने 3 बार सांसद के रूप में वर्तमान सांसद महोदय को देख लिया, उनकी मां को भी 5 साल देख लिया, और मुझे 3 बार हारते हुए भी देख लिया। चौथी बार मैं इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मैदान में हूँ। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम निशान पहचान मुझे दिया है। संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मेरे जैसे आदमी को आपके आशीर्वाद से, क्षेत्र के जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से चुनाव जीतकर इस देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिलेगा, तो जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ